अच्छा सलमान भाई, बच्चों की हार्ट सर्जरी के हवाले से भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, कितनी कामयाबी हुई? कितने बच्चों को आपने खुशियाँ, जो मुस्कुराहटें हैं उनके चेहरे पे वापस लेके आए? फयाज भाई, उम्मीद से बहुत ज़्यादा। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ आप शुक्र। और मेरा एक ही, चूँकि हम शहर के रहने वाले लोग हैं, उन गलियों मोहल्लों से निकल कर आप उस जगह पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह का एहसान आप पे ये है शुक्र। कि आपको अपनी दुनिया और आखिरत दोनों का मौका मिलता है। इससे बड़ी कोई आपकी खुशकिस्मती नहीं हो सकती। जो बच्चों के दिल की बात की है, पैदाइशी एक बच्चों के दिल में सुराख जो कहते हैं, हम कहते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़। तो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ का पाकिस्तान में बहुत बड़ी शॉर्टेज है, पूरे पाकिस्तान में। और बाद सूबे इस पर काम नहीं कर रहे, जैसे KPK है, बलूचिस्तान है, तो ज़्यादा सिंध में ब्लेम गेम पे काम कर रहे हैं वो। ब्लेम गेम पे मैं कभी नहीं की। नहीं, वो कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहा। मैं देखिए, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैं फयाज भाई अपनी कारकर्दगी में जीने रखता हूँ, मैं कभी किसी पे नहीं करता। उनको करना चाहिए, वो कर भी रहे होंगे। हमारा चिल्ड्रन लाहौर इसका मेन मरकज़ था और वहाँ पे कैपेसिटी थी 400-500 पर एनम। अच्छा जी। डिमांड बहुत ज़्यादा थी। शहबाज साहब के दौर में हम 1500 पे उसको ले गए, लेकिन मौजूदा CM साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया और ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, और भी सूबे कर रहे होंगे। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डेवलप किया। और किस तरह किया? हमारे जो अपने अस्पताल थे, चिल्ड्रन लाहौर था हमारा, फैसलाबाद में इसका सेंटर था, पिंडी में इसका सेंटर था, मुल्तान सेंटर था, लेकिन जो वेटिंग थी उसमें फयाज भाई बच्चों की डेथ ही हो जाती थी। तो कितना ट्रॉमा होगा कि माँ बाप का वसाइल नहीं है और वो अपने बच्चे को लेकर फिर रहे हैं, उसके बच्चे के दिल में सुराख है और उसको टाइम, क्योंकि टोटल 8 सज्जन थे पंजाब में। सो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया फ़रकत आलमगीर साहब और मसूद सादिक साहब के साथ मिलकर। उस प्रोग्राम के तहत आपके लिए खुशी का बाइस होगा कि जितने भी पंजाब के प्राइवेट हस्पताल हैं और प्राइवेट प्रोफेसर्स हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के, उसको भी हम अपने साथ अटैच कर चुके हैं। पेमेंट सारी हम करते हैं। सो जो भी पंजाब के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, टोटल को हम पेमेंट कर रहे हैं। अब उसके तहत आपके लिए खुशी का बाइस होगा कि हम 12,000 तक इस वक्त पहुंच चुके हैं। 12,000 बच्चों की सर्जरी करवा चुके हैं। और ये जो सर्जन्स हैं, इनकी तादाद में इजाफा के, ये वही 8 है? इनकी तादाद में बहुत इजाफा इसलिए हो चुका है कि वो लोग जो बाहर थे उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं, कुछ लोग दूसरे सूबों में थे वहाँ से वापस आए, क्योंकि जाहिर है कि एक जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो आप अट्रैक्शन देंगे। फिर प्राइवेट अस्पताल ज़ाहिर है उनका बिज़नेस है, उन्हें अपना बिज़नेस करना है। हमें फ़ायदा ये है कि जो हमारा सरकारी अस्पताल उसकी क्यू है लंबी, तो जो सरकारी अस्पताल की क्यू है ना लंबी, 1.5 साल की, हम जो वो कम हो गई। अपनी जो तादाद है वो पूरी करते हैं और जो उसका एक्स्ट्रा है वो हम फिर रेफर करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम की जो फंडिंग है और शफाफियत है, इसको किस तरह यकीनी बनाते हैं? एक तो सिल्क इसको कर रही है, जो स्टेट लाइफ है ना, वो इस सारे प्रोग्राम को मॉनिटर करती है। दूसरा, हमारी कंपनी है PHIMC, हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करती है। फिर हर प्रोग्राम का हम फर्म हायर करते हैं, उसका फिर CM साहब का अपना बहुत मजबूत सिस्टम है। जिस बच्चे का ऑपरेशन होना है ना, उसको उनकी टीम की कॉल जानी है, तो मल्टी जगहों पे इसको चेक किया जा रहा है ताकि खुदा का 4G ना हो। नंबर 2, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। नंबर 3, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सारे अस्पतालों से, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये पूरा एक डैशबोर्ड है, PATB ने बनाया है। हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। कंजेंटल से हमने अपने काम का आगाज़ शुरू किया था, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिन पर हमने काम किया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक दोनों हम फ्री करवा रहे हैं, और सिर्फ सरकार में नहीं करा रहे, चिल्ड्रन में हमारा पीडियाट्रिक है, हम फारूक में भी करवा रहे हैं। तो जो भी पंजाब का अस्पताल एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफ होटा एंड एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर कमीशन आना चाहेगा, वेलकम। CM साहब ने फंड दिया हुआ है। सो बोन मैरो अडल्ट और पीडियाट्रिक हम दोनों करा रहे हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं साथ साथ को इंटरप्ट कर रहा हूँ इसलिए कि इस पे जितनी बात हो जाए वो पता चले। अच्छा, ये प्रोग्राम सिर्फ लाहौर या बड़े शहरों तक है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे भी है? कंजेंटल हार्ट डिजीज़ जो है ना, एक तो पहले बात पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा जी। मतलब 700 बच्चा हम KPK का कर चुके हैं, सिंध का 150 बच्चा कर चुके हैं, कोई 200-250 आज़ाद कश्मीर गिलगित का कर चुके हैं। अच्छा, पहली बात है ये पंजाब के हर शहरी के लिए है। अच्छा। अब अगली बात ये है कि जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं या स्टेट ऑफ आर्ट ये प्रोसीजर्स हैं, ये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करते, ये आप टर्शियरी अस्पतालों में करते हैं जो उसके लिए मखसूस होते हैं। सो हर डिवीजन लेवल पे एक तो हम कर रहे हैं, चूँकि प्राइवेट हमने शामिल कर दिए हैं, तो कोई डिवीजन ऐसा नहीं जहाँ पे, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रांसप्लांट है जो आप हर जगह नहीं कर सकते। सो वो हम PKLI में कर रहे हैं, बहरिया में कर रहे हैं, फारूक ने उसका हमें अप्लाई किया है। अब लोधरा से एक अस्पताल हमारे पास आ रहा है, तो जो जो यास्टिक पे आता जाएगा ना उस अस्पताल को हम, ताकि लोगों का आना जाना काम हो। दूसरा, लोड बहुत है, जितना ज़्यादा आप लोगों को शामिल करेंगे, जितने अस्पताल शामिल करेंगे, वो वेटिंग कम होती जाएगी। सो लीवर का 60 लाख का ट्रीटमेंट वो सरकार पूरा फ्री कर रही है, आपके लिए खुशी। किडनी का हम फ्री कर रहे हैं और हम 1,500 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। कॉर्निया हम फ्री कर रहे हैं, कॉर्निया अमेरिका से आता है और श्रीलंका से आता है, उसके हमारे सेंटर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों।
फिर एक और एक कॉकलियर इम्प्लांट, ये 22-23 लाख का एक आला है जो बच्चा कुव्वत समाज से महरूम है, उसका भी हम कर रहे हैं। 2 प्रोग्राम हमने नए डिज़ाइन किए हैं जो हमने लॉन्च कर दिए हैं। एक अडल्ट कार्डिक सर्जरी, आपने अक्सर सुना होगा कि PAC या फलां अस्पताल में सर्जरी नहीं हो रही जी, बड़ी लंबी डेट है, सो उस पर प्रोग्राम हमने कर दिया। अब हमने अपने ही PIC में जो डे टाइम है उसमें तो रूटीन में काम चल रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद वही प्रोफेसर को हम फिर पे करते हैं, उसकी स्पीड वो डबल हो रही है। और उसके साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे पंजाब के जो नोटिफाइड हैं, जैसे बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे अच्छा सर्जन, फिजिशियन सिस्टम मौजूद है, उनको भी हमने अपने साथ एनरोल कर दिया है। वो प्रोग्राम हमने 15 दिन पहले शुरू किया है, उसमें अब तक हम 100 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन उसकी स्पीड भी बच्चों के जो दिल की सर्जरी उसकी स्पीड के मुताबिक हो जाएगी। एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है फालज, आपने सुना होगा कि लोगों को फालज हो जाता है। अब एक फालज ऐसी चीज़ है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि फालिज के घर में हो जाएगा, उसका खुद बेचारा तो गया, लेकिन उसके घर का 1 या 2 लोगों के साथ अटैच होना पड़ा है। फालिज का यह है कि जब फालिज का अटैक होता है ना, तो उसकी एक विंडो है 3-4 घंटे की। उस 3-4 घंटे की विंडो में अगर वो मुतलका सेंटर तक पहुंच जाए पूरे पंजाब में, तो वो जो एक टीका, जो 1 लाख का टीका, टीकियन उसको कहते हैं, अगर वो टीका उसको इंजेक्ट करते हैं तो 40-50% उसको रिलीफ मिल सकता है, और बाकी फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। CM साहब ने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, डॉक्टर कासिम बशीर उसको लीड कर रहे हैं। मेरा और अजमत साहब का जो मेरे सेक्रेटरी हेल्थ है, हमारा रोल एक्सपोर्टिंग है, फाइनेंस अरेंज करना, प्लानिंग करनी है और उसके बाद उसका फॉलोअप करना। तो प्रॉब्लम नहीं होती ये फाइनेंस अरेंज करने में, फंड्स को लेके? खुद हैरानी वाली बात है, मैं उधर भी आता हूँ, मेरे लिए खुद ये बड़ी हैरानकुन बात है। उस पर हम अब तक 14 सेंटर पे काम कर रहे हैं, इसमें लिया भक्कर भी शामिल है। 30 जून तक 24 सेंटर और शामिल कर रहे हैं। उसके लिए आपको पूरा सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए जिसने उसको इंजेक्ट करना है ना, वो न्यूरो फिजिशियन है या न्यूरो सर्जन, उसको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। और जहाँ पे नहीं है, फिर मेडिसिन के जो फेलोशिप है, कंसल्टेंट है, उसको हायर करना पड़ता है, उसको अटैच करना पड़ता है। सो दिसंबर तक 54 सेंटर्स होंगे फयाज भाई, जहाँ पे इसका मतलब होगा कि 1.5-2 घंटे के फासले पे पंजाब के दिसंबर तक हर सेंटर मौजूद होगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डिज़ाइन करते हैं, इसका फॉलोअप करते हैं, और सिर्फ लॉन्च करके खामोश नहीं बैठ जाते। आज हमने जो मीटिंग की है, जो मेडिसिन घरों को हम बेचते हैं, शायद आपने सुना हो, CM साहब का एक प्रोग्राम है जिसके तहत 7 लाख हम पार्सल बेच चुके हैं। अभी उसका फॉलोअप किया मैं थोड़ी देर पहले, उससे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लोग थे, सारे अस्पतालों के इंस्टीट्यूट्स के लोग थे, थर्ड पार्टी जिस अकाउंटेंसी फर्म ने की है उससे इश्यूज सामने लाए हैं, इश्यूज का गैप सामने लाए हैं। पोस्ट ऑफिस से भी बात की है कि फ़लाँ पार्सल अगर जा रहा है और वहाँ पे पहुँच नहीं रहा, अगर 90 पहुँच रहा, 10 नहीं पहुँच रहा, तो वो जो एड्रेस है वो ढूंढना तो जिम्मेदारी है ना। टेलीफोन नंबर अगर गलत है, खुदा न किसी की डेथ हो गई है, तो वो सारे जो एक चीज़ है माइक्रो डिटेल, वो सेक्टर साहब हम अच्छा, सब ये जो इनकलाबी इक़दामात हम देख रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, आप नहीं समझते सूबाई वज़ीर सेहत की हैसियत से या एक सीनियर सियासतदान की हैसियत से कि इनमें ताख़ीर हुई है, इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था? फ़याज़, पाकिस्तान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, मैं ये पहली बात इससे एतराफ़ करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी भी हम सब लोग मेहनत करनी शुरू कर दें और चीज़ों को पकड़ लें, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल ऑनरशिप बड़ी ज़रूरी है फ़याज़, संजीदगी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए किसी भी सूबे के वज़ीर आला को बहुत ज़्यादा पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और एक जो मैं अपने तौर पे कहता हूँ, दयानत और किरदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी दयानत और किरदार नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पहली शर्त है कि आप ऑनेस्ट हों, पहली शर्त है करैक्टर आपको मजबूत हो और प्रोफेशनली आप काम करें, प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करें, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलें। फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं सारे, तो आपको फिर डिसिप्लिन पे चलना पड़ता है। आप डिसिप्लिन पे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक जाएगा।